Hello 11th class, how are you all? We are going on chapter number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion. The story of a Gregorian family, two cousin brother Murad and Aram. Both are cousin brother. And yesterday video, online class, we have finished the last statement. One morning, I just checking where we are. The last sentence was, one morning on the way to Fatwajiyan deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo who was on his way to town. फतवाजियाँ के सुनसान अंगूरों के बगीचों की तरफ जाते हुए एक सुबह हमारी मुलाकात जॉन बैरो से हुई, जो शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उनको जॉन बैरो नाम का फार्मर मिला। यहाँ तक हमने पढ़ाया था। हम यहाँ से आज आगे देखेंगे। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड आई हैव अ वे विद फार्मर्स। मुझे बात करने दो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा। किसानों से बात करने की मुझे अच्छी समझ है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। सुप्रभात जॉन बैरो, मेरा चचेरा भाई मुराद किसान से बोला। द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली। उत्सुकता भरी निगाह से किसान ने घोड़े का परीक्षण किया, देखा, उत्तर दिया, गुड मॉर्निंग माई सन ऑफ माई फ्रेंड्स। यानी कि जो जॉन बैरो था उसने मुराद के गुड मॉर्निंग का आंसर दिया। कहा, सुप्रभात मेरे मित्रों के बेटे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। तो तुरंत मुराद का आंसर होता है, माई हार्ट। माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन। अर्मेनियाई भाषा में मुराद ने कहा कि मेरा हृदय, इसका नाम क्या है, माई हार्ट है। अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। जॉन बैरो ने कहा, एक प्यारा नाम प्यारे घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मनी वीक्स एगो। मे आई लुक इन टू द हिज माउथ। जॉन बैरो ने कहा, एक प्यारा नाम प्यारे घोड़े के लिए। मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ कि वही घोड़ा है जो मेरे से कई हफ्तों पहले चुरा लिया गया था। इसके मुंह में क्या है, मैं देख सकता हूँ क्या। तो जॉन बैरो ने जब ये प्रश्न किया तो मुराद ने बोला, ऑफ कोर्स मुराद सेड। उसने कहा, निसंदेह आप देखिए। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। घोड़े के मुंह में किसान ने देखा। टूथ फॉर टूथ, यानी कि एक एक दांत वही था। आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। उसने कहा, किसान ने, अगर तुम्हारे माता पिता को अगर मैं जानता नहीं तो मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ कि घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी। ईमानदारों के लिए तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि का मुझे अच्छी तरह से पता है। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। फिर भी यह घोड़ा है मेरे घोड़े का जुड़वा। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। एक शक्की आदमी अपने हृदय के बजाय अपनी आंखों पर भरोसा करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। शुभ दिन मेरे नौजवान दोस्तों। गुड डे जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड। मुराद ने भी उसका आंसर दिया। उसने कहा, शुभ दिन जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इन टू द हिज बार्न। अगले सवेरे हम प्राप्त ही घोड़े को जॉन बैरो के अंगूर के बाग में ले गए और खलिहान में उसे छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विद मेकिंग अ साउंड। बिना शोर किए भी कुत्तों ने हमारा पीछा किया चारों ओर से। द डॉग्स, आई विस्पर्ड। एरम फुसफुसाता है, कहता है, कुत्ते आ गए हमारे पीछे। माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बाग। अपने चचेरे भाई मुराद से मैंने धीरे से कहा, मैंने सोचा कि भौंकेंगे।
दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स। फिर मुराद आंसर देता है, वह किसी दूसरे पर अवश्य भौंकते उसने कहा, कुत्तों के साथ मेरी अच्छी समझ है। माय कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। वह किसी दूसरे पर अवश्य भौंकते उसने कहा, कुत्तों के साथ मेरी अच्छी समझ है। घोड़े की गर्दन के इर्द गिर्द मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी बाहें डाल दी। घोड़े की नाक के वजह साथ उसने अपनी नाक को रगड़ा, उसे थपथपाया। फिर हम वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू अवर हाउस। उस दिन क्या हुआ, जॉन बैरो जो है उस दिन दोपहर के बाद हमारे घर पे आया। अरम कहते हैं ऐसा। That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. जॉन बैरो उस दोपहर को अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर आया और अपना वो घोड़ा उसने हमारी माँ को दिखाया जो चुरा लिया गया था और वापस लौटा दिया गया था। वो कहता है, जॉन बैरो, आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, द हॉर्स स्ट्रॉन्गर देन एवर। क्या सोचूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसने कहा, पहले के मुकाबले घोड़ा अधिक शक्तिशाली हो गया है। बेटर टेम्पर टू, स्वभाव भी अच्छा हो गया इसका घोड़े का। आई थैंक गॉड, भगवान को मैं आभार देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे चाचा खुसरो जो बैठक में बैठे थे, बिकेम इरिटेड, बहुत चिड़चिड़े हो गए, एंड साउटेड, चिल्लाने लगे, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तो वापस कर दिया गया है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ऐसा स्टेटमेंट फिर भी उन्होंने किसको कहा, जॉन बैरो ने कहा किसको, उस किसान को कहा कि अब तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है, इसकी ओर बिल्कुल भी आपने ध्यान नहीं देना है। तो आज हमारा ये चैप्टर पहला फिनिश हो गया है। ये रीडिंग विद इनसाइट के क्वेश्चन आंसर मैं आपको कल भेजूंगा। कुछ वर्ड मीनिंग्स इसके करने हैं, जैसे कुछ वर्ड आए हैं, टैपिंग शब्द आया है, TAPPING। टैपिंग का मतलब होता है हिटिंग, यानी कि थपथपाना लाइटली। अमेजिंग शब्द है, सरप्राइजिंग बोलते हैं, आश्चर्यजनक। लॉन्गिंग शब्द है, लॉन्गिंग मैंने होता है विश, इच्छा करना। एक्साइटिंग आया है, एक्साइटिंग वाला होता है उत्तेजक। पाइवस मैंने होता है होली, यानी कि पवित्र। ह्यूमर शब्द है, ह्यूमर का मतलब होता है फन। स्टीलिंग मैंने होता है चोरी करना, STALING, स्टील मैंने होता है चोरी करना, इसको हम पोचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, POACHING। डिच, DITCHES, स्मॉल पूल को बोलते हैं खाई या तालाब को। ट्रॉट शब्द है, ट्रॉट मैंने होता है घोड़े की धीमी रफ्तार, यानी कि स्लो मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉट। डिसेंडेंट होता है आपका उत्तराधिकारी, यानी कि आप हेयर भी बोलते हैं उसको, HEIR, जो राजा का उत्तराधिकारी उसको हेयर बोलते हैं, लेकिन जो फैमिली का डिसेंडेंट होता है उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। इनहेरिटर बोल सकते हो आप। इनॉर्मस आता है प्लेंटी बोलते हैं, विशाल। फ्यूरियस में होता है एंग्री, वायलेंट होना। स्नॉट, टू ब्रीथ्स, एज वेल एज पफ्स, यानी कि खराटे लेने को बोलते हैं। डिजर्टेड है वीरान, जानते हैं आप, फोरसेकन बोलते हैं इंग्लिश में। गॉट ऑफ का मतलब होता है डिसमाउंटेड, मैंने नीचे उतरना, गॉट ऑफ मैंने नीचे उतरना। उसके बाद डॉन डॉन है, केम टू नो बोलते हैं पता लगाना। पार्लर शब्द है सिटिंग रूम, एक बैठक बोलते हैं, बैठक हिंदी में। एसेरियन एक नेटिव है, इथोपिया का निवासी, इसको बोलते हैं एसेरियन। जो कहाँ के निवासी हैं, इथोपिया के, उनको बोलते हैं एसेरियंस। ड्वेलर शब्द है वन हु लिव्स, यानी कि रहने वाले को ड्वेलर, DWELLER को बोलते हैं हु वन लिव्स, यानी कि जो रहने वाला होता है। ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें और भी आए होंगे, आपको पिकआउट करने हैं, वो अपनी कॉपी में लिखने हैं, और ट्रांसलेशन भी इसका कर लेना आप, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल भेजूँगा।